नहीं भैया रुकना, अगर इसको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा तो इसका मतलब लेबर के खर्चे बहुत आएंगे। ठीक है भैया, आप अपने खेत की लंबाई चौड़ाई बता दो और पानी कितना आ रहा है वो बता दो, मैं आपको खर्चा कितना आ रहा है वो बता दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि किस फसल में हमें स्प्रिंकलर को कितने टाइम के लिए चलाना होता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरीत सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे मिनी स्प्रिंकलर के बारे में। दोस्तों मिनी स्प्रिंकलर के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको टोटल फिट करके दिखाया है हमने मिनी स्प्रिंकलर को फिट कैसे करना है। पर एक सवाल बहुत था जो बहुत दोस्त पूछते थे हमसे कि सर मिनी स्प्रिंकलर तो लगा लिया, कंपनी वालों ने बोल दिया 1 घंटा चला लो 2 घंटा चला लो, पर एक्चुअल में इसको कितना टाइम चलाना होता है और किन फसलों पे हम लोग मिनी स्प्रिंकलर को चलाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इन सभी बातों के बारे में हम लोग 5 पॉइंट में बात करेंगे। पहले तो प्रैक्टिकली हम किसी कंपनी के ऑफिस में जाएंगे जो ये सिस्टम लगाते हों, वहां जाके उनसे पूछेंगे कि मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को हम किन किन फसलों में चला सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा, जो हमारी फसलें हैं, जो हम फसलें लगा रहे हैं, क्या उनमें मिनी स्प्रिंकलर चलाया जा सकता है, ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। और नंबर 2 दोस्तों, जो हमारी फसल है, फॉर एग्जाम्पल हमने गेहूं लगा रखा है, तो गेहूं में मिनी स्प्रिंकलर को कितने मिनट या कितने घंटे चलाना है, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। नंबर 3 पे दोस्तों बात करेंगे कि ये मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इसमें लेटरल पाइप, पीवीसी पाइप, स्प्रिंकलर आ गए, फिल्ट्रेशन यूनिट आ गया, इन सभी की कोटेशन या इन सभी का खर्चा कितना बनता है, एक पेपर में बना के वहां से हम लोग कंपनी वालों के ऑफिस से लेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे बना रखा है इसको, क्या ये सही है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऐसी आइटमें उसके अंदर डाल दी हैं जिसकी कि हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आइटमें हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए डाल रखी हैं। इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और चौथा पॉइंट दोस्तों होगा कि ये मिनी स्प्रिंकलर को चलाने के लिए हमें मोटर कौन सी चाहिए, जहाँ फिर जो हमारी मोटर लगी हुई है उस पर कितने मिनी स्प्रिंकलर चल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट दोस्तों क्या होगा, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं उन सभी की फिटिंग कैसे करनी है। हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। फिटिंग का दोस्तों ये होता है कि आप जिस भी कंपनी से लगा रहे हैं उनके बंदे आके इसको फिट कर देंगे, बट आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। कहाँ जो फिटिंग के समय कुछ ऐसा तो नहीं है उन्होंने कुछ मटेरियल कम कर दिया है, हमें जो एस्टिमेट दिया था शुरू में उन्होंने वो अलग था, जो फिट कर रहे हैं उसमें 10-20% मटेरियल कम है। तो फिटिंग की वीडियो हम लोग इसलिए बनाएंगे ताकि आपको पता लग सके कौन सा पार्ट कहाँ पे लग रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आए। चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं किसी कंपनी के ऑफिस में। भैया मैं खेती करता हूँ आलू और गेहूं की, तो मुझे उसमें फुहारा सिस्टम लगाना है, आप बताएंगे कौन सा सिस्टम बढ़िया रहेगा। जी हाँ, हमारे पास 3 तरह के स्प्रिंकलर आते हैं। ठीक है, आता है ये हमारे पास है ओवरहेड सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ब्रास का स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, और क्लम्प वाली पाइप लगती है इसमें। ठीक है भैया, एक जगह लगा दिया, पानी लग गया तो शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह। नहीं भैया रुकना, अगर इसको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा तो इसका मतलब लेबर के खर्चे बहुत आएंगे जी, तो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा सिस्टम दो जो कि एक बार लगा दूं मैं और फसल काटने से पहले उठाऊं। ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंकलर आता है 1.5 फीट का होता है, माइक्रो स्प्रिंकलर। ठीक है भैया, आलू में बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा ठीक है, 1.5 फीट का। पर भैया आलू में तो करेगा, अगर मैंने गेहूं वहीं पे लगा दिया तो गेहूं में तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गेहूं 4-5 फीट का हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, गेहूं में नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर आपने गेहूं भी साथ में लगाना है, आलू की फसल भी लगानी है, उसके लिए आता है मिनी स्प्रिंकलर। ये मिनी स्प्रिंकलर आता है 2 साइज में आता है, 4 फीट और 5 फीट हाइट में। ये दोनों में काम करेगा, आलू और गेहूं में? बिल्कुल दोनों में काम करेगा। जो है। आपने पहले बोला जैसे भी शिफ्ट नहीं करना है, इसको एक बार लगा दिया, बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितने बाय कितने मीटर पे लगेगा? ये 10 बाय 10 मीटर पे लगेगा रेगुलर। ठीक है, पानी अच्छे से देगा फसल को? बिल्कुल, पानी अच्छे से देगा। ये सिस्टम मुझे पसंद है भैया, ये सिस्टम मैं लगाना चाहता हूँ। ये क्या रखा हुआ है भैया? ये हमारी फोगर मशीन है। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, जैसे पशुओं के लिए डेयरी फार्म हो गया, ठीक है, वहां पे ठंडक देने के लिए ये मशीन काम करती है, फोगर बनाती है पानी को। तो भैया हमारे खुद ही यहाँ बड़ी गर्मी होती है, पंखे भी लगा रखे हैं पर बहुत गर्मी होती है, तो अच्छे से ठंडक करेगी। बिल्कुल, अब इस स्प्रिंकलर के साथ ये भी लगाना हमारे यहाँ। हाँ, हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने बोल दिया तो जरूर लगाएंगे। भैया लगा तो आप दोगे, पर आप मुझे ये बताओ कि खर्चा कितना आएगा इसका? मिनी स्प्रिंकलर का? हाँ जी। आप मेरे को अपने खेत की डायमेंशन बता देना, लंबाई चौड़ाई कितनी है और मोटर कहाँ लगानी है वो बता देना। नहीं मोटर तो भैया पहले लगी हुई है, नहीं क्यों लगाऊंगा मैं? अच्छा, वो मोटर का हेड और डिस्चार्ज बता दो आप कितना है। भैया हेड का तो मुझे कुछ नहीं पता, डिस्चार्ज जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि एक पानी कितना आ रहा है मोटर का जी, तो मैं बता सकता हूँ कि पानी कितना आ रहा है मोटर का, हेड का नहीं पता मुझे। ठीक है भैया, आप अपने खेत की लंबाई चौड़ाई बता दो और पानी कितना आ रहा है वो बता दो, मैं आपको खर्चा कितना आ रहा है वो बता दूंगा। ठीक है भैया, ये मैं सारा कुछ ले आया हूँ। ये देखिए, ये है मेरा भैया
खेत की ये है लंबाई 132 मीटर और ये है चौड़ाई 60 मीटर, और यहाँ पे मेरी मोटर है और मोटर का मेरी का पानी आ रहा है। ये मैंने लंबाई चौड़ाई नाप ली है, जो मेरा आगे टैंक बना हुआ है। ये टैंक है मेरा भैया 2 मीटर बाय 2 मीटर का, और इसकी गहराई है 1 मीटर, और ये बन गया 2 × 2 4। मेरी मोटर जो पानी निकालती है, मेरा जो टैंक बना है 5 मिनट में भर जाता है 4000 लीटर का। इस हिसाब से मोटर का पानी हो गया 48,000 लीटर, और ये लंबाई चौड़ाई है। अब इसका एस्टीमेट बना दो भाइयों। जब भी आपने स्प्रिंकलर लगाना है तो इस तरह से लिखित में आपने कोटेशन लेनी है। यहाँ पे हमें पता लग गया कि उन्होंने क्या क्या मटेरियल डाल रखा है, कितनी लेटरल पाइप है, कितनी पीवीसी पाइप है, क्या क्या चीजें और डाल रखी हैं। अब जब हमने सिस्टम को फिट करना है तो इसको साथ में रखें ताकि हमें पता लग सके इतना मटेरियल आया है कि नहीं आया है। ठीक है भैया, खर्चा मुझे आपका ठीक लगा है। तो मुझे अब ये बताओ भैया कि जैसे मैंने फुहारा सिस्टम लगा लिया, मेरे आसपास भी बहुत लोगों ने लगा रखा है, पर वो 2 घंटा चला देते हैं, 3 घंटा चला देते हैं। मुझे ये बताओ कि इसको एग्जैक्ट किस फसल में कितना टाइम चलाना है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस फसल में हमें स्प्रिंकलर को कितने टाइम के लिए चलाना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा, इस तरीके के माध्यम से आप खुद भी ये जान सकते हैं कि आपने अपनी फसल में कितना टाइम स्प्रिंकलर को चलाना है। तो इसके लिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ET, इसका मतलब है इवेपोट्रांसपीरेशन, और यहाँ पे लिखा केफी फैक्टर, क्रॉप कोएफिशिएंट। तो जैसे कि दोस्तों जो इवेपोट्रांसपीरेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारी जमीन है दोस्तों, जमीन में से जो पानी उड़ जाता है हवा में, उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। जैसे यहां से जो भी पानी जमीन में से उड़ेगा उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, उस पौधे में से जो पानी हवा में उड़ेगा, जैसे पत्तों में से उड़ेगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। तो ये हमारा ट्रांसपीरेशन है, ये हमारा इवेपोरेशन है, दोनों को मिला के बोला जाता है इवेपोट्रांसपीरेशन। पहली बात ये, अभी मैं आगे बताता हूं कि इसका क्या कारण है जानने का। और दूसरे नंबर पे आ जाता है केफी फैक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट। ये केफी फैक्टर हर एक फसल का अलग होता है, फसल की स्टेज के हिसाब से अलग होता है। जैसे इनिशियल स्टेज में अलग होगा, मिड सीजन में अलग होगा, लेट सीजन में अलग होगा, हार्वेस्ट के टाइम अलग होगा। तो ये क्रॉप कोएफिशिएंट फैक्टर है। ये आपको गूगल पे भी डाटा मिल जाएगा, या फिर आप अपने यहाँ जाके जो भी आपका कृषि विभाग है वहां से आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। इसके आधार पे आप पानी की कैलकुलेशन निकाल सकते हो। अब नंबर 3 पे आ गया दोस्तों इरिगेशन सिस्टम। अगर हमने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखा है तो ये पहले जानना जरूरी है कि वो 1 घंटे में, मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में लगा रखा है, तो 1 एकड़ में 1 घंटे में कितना पानी निकाल लेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है mm में। तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए 1 एकड़ में जो मेरे मिनी स्प्रिंकलर वो लगे हैं 40 पीस, 1 मिनी स्प्रिंकलर पानी निकाल रहा है 1 घंटे में 500 लीटर, तो 40 × 500, ये बन गया दोस्तों 20,000 लीटर प्रति घंटा। अब इसको mm में कैसे निकालना है, 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो 20,000 जो पानी आया डिवाइड बाय 4000, तो ये आ गया दोस्तों 5 mm पानी। तो 1 एकड़ में 1 घंटे में दोस्तों हमारा 5 mm पानी लगेगा। फिर अब दोस्तों हमें पता करना है इवेपोट्रांसपीरेशन रेट। अब मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, ये वीडियो मैं फरवरी महीने में बना रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि फरवरी महीने में यहाँ पे इवेपोट्रांसपीरेशन का रेट क्या है। मैं एक ही बार पूरे साल का डाटा निकाल लूंगा जब मैं ये कैलकुलेशन करनी चाहूंगा। मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए इवेपोट्रांसपीरेशन रेट हमारे यहाँ पे फरवरी में 4 mm है। एक बात का ध्यान रखना, हर रीजन वाइज इवेपोट्रांसपीरेशन का रेट अलग अलग होता है, हर महीने वाइज अलग अलग होता है। गर्मियों में ज्यादा होगा, सर्दियों में थोड़ा कम होगा। इसके बाद दोस्तों अब मुझे जानना है कि मेरी क्रॉप का केफी फैक्टर क्या है, क्रॉप कोएफिशिएंट फैक्टर क्या है। मान लीजिए मैंने व्हीट लगा रखी है, गेहूं लगा रखा है, तो गेहूं की फसल में कौन सा सीजन चल रहा है उसका, अभी मैंने फसल लगाई है, या फसल मिड सीजन में है, या फसल लेट सीजन में है, तो उसके हिसाब से मुझे केफी फैक्टर पता करना होगा। अब मान लीजिए कि जो मेरी फसल लगा रखी है मैंने, फॉर एग्जांपल उसका केफी फैक्टर आ रहा है 1.25 mm, ये मेरा हो गया केफी फैक्टर, और ये हो गया मेरा ET रेट। तो अब जो मुझे पानी की रिक्वायरमेंट निकलेगी वो निकलेगी दोस्तों ET इवेपोट्रांसपीरेशन रेट इनटू केफी फैक्टर। तो ET मेरा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 mm और केफी फैक्टर है 1.25 mm। अब मैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फिगर आ जाएगी दोस्तों 5 mm। तो अब ये दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट निकल के आई है 5 mm। जो मेरा मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम था उसका भी 1 घंटे का पानी आ रहा था 5 mm। तो अगर मैं 5 से 5 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है मुझे ये सिस्टम 1 घंटे के लिए चलाना होगा। 1 घंटा में चलाऊंगा तो मेरी फसल को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं मार्च में चला जाता हूं, मार्च में ET रेट बढ़ जाता है, 5 mm हो जाता है, और क्रॉप कोएफिशिएंट भी 1.25 mm रहता है। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 6.25 mm। अब मेरी फसल की रिक्वायरमेंट है इतनी, तो ये अब मैं कैसे निकालूंगा,
अब मैं करूँगा 6.5 mm डिवाइड बाय 5 mm, क्योंकि ये 5 mm 1 घंटे में पानी जा रहा है। तो जैसे ही मैं 6.25 को 5 mm से डिवाइड करता हूँ, 6.25 डिवाइड बाई 5 mm, तो ये आ गया 1.25। अब मैं 60 मिनट से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 60, ये आ गया टोटल दोस्तों 75 मिनट। तो इसका मतलब है मुझे ये सिस्टम 75 मिनट के लिए चलाना पड़ेगा, तब जाके इसको 6.25 mm पानी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फसल का पानी निकाल सकते हैं कि उस फसल की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपने जो सिस्टम लगा रखा है उसको कितने टाइम के लिए चलाना है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अब ये सिस्टम जल्दी जल्दी हमारे यहाँ लगा दो आप। जी हाँ, आप ऐसा कीजिए, मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें पेमेंट डलवा देना, काम जल्दी से जल्दी काम शुरू कर देंगे आप। बिल्कुल भैया, सारे काम पैसों से शुरू होते हैं, तो हम कल ही पैसे डाल देंगे, तो फिर आप जल्दी लगा देना। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब करते हैं सामान को टेम्पू में लोड और लेके चलते हैं साइड पे। ये मिनी स्प्रिंकलर की रॉड्स आ गई दोस्तों, लेटरल पाइप आ गई, ये पीवीसी पाइप्स आ गई, ये पंजाबी में लिखा हुआ है साहेब मेरा मेहरबान। ये सारा सामान दोस्तों हमारा लोड हो गया। अब ये सारा सामान दोस्तों अनलोड कर लेते हैं, हम साइड पे पहुंच चुके हैं। ये हमारी लेटरल पाइप आ गई, पीवीसी पाइप आ गई, ये फिल्ट्रेशन यूनिट और छोटा मोटा सारा सामान हो गया। आपने वो कोटेशन के हिसाब से इस सामान को टैली करना है जब आपकी साइड पे ये सामान पहुंचता है। आप पीवीसी पाइप को दोस्तों बिछा लेते हैं, ये 20-20 फीट की पाइपें होती हैं। जब भी आपने पीवीसी पाइप लगानी है तो आपने 4 kg प्रेशर की पीवीसी पाइप लगानी है। इसमें आप सॉल्वेंट लगा रहे हैं, इस सॉल्वेंट को अच्छी तरह लगा के फिर ही ज्वाइंट करवाना है। अगर दोस्तों आप खुद टेक्निकल हो और आप थोड़ा सा सीख सकते हो तो इस वीडियो को देखिए आप खुद भी फिट कर सकते हो, अपने इंस्टॉलेशन के खर्चों को बचा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये हमने फिट कर दी पीवीसी पाइप। अब 10-10 मीटर के ऊपर दोस्तों पॉइंट निकाल लेंगे। ये पॉइंट मिनी स्प्रिंकलर की लाइन को जोड़ने के लिए होते हैं। अब ये हमने ड्रिल कर दिया, इसमें इसके ऊपर लगाएंगे हम ये सर्विस सैडल। इस सैडल के द्वारा ऊपर कनेक्शन दिया जाएगा 1 इंची का। इसके नट को अच्छी तरह टाइट करना है, इसमें बाचल को डाल लेना है ताकि ये बाद में लीक ना करे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फोनू पर इसको फिट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये आ गया दोस्तों हमारा कंट्रोल वाल्व। ये हर एक लाइन को बंद करने के लिए होता है या चलाने के लिए। इसमें नीचे जो एमटीए लग गया। ये अब इसकी राइवर पाइप आ गई दोस्तों 1 इंची की, जो कि जमीन से बाहर आएगी। जो हमने नीचे सैडल लगाया है ना, उसके ऊपर ये वाली पाइप लगेगी। ये पाइप इसको एक बार नाप लें कितनी कितनी चाहिए, उसी के हिसाब से सभी पाइपों को काट लें। ये 1 इंची की पाइप होती है 32 mm की, 8 kg प्रेशर में। अब इसको हम लोग एमटीए को फिट करते हैं सैडल के ऊपर, क्योंकि सैडल चूड़ी वाला होता है। अब इसके ऊपर इस राइवर पाइप को सॉल्वेंट के साथ फिट करेंगे। इसको हमने फिट कर लिया। अब लाइन को डाल देते हैं खाली के अंदर। ये हमने लाइन दोस्तों खाली के अंदर डाल दी। ध्यान से डालना है, ज्यादा तेजी से ना डालें। और उसके ऊपर लगाना है हम, फिर हमें सॉल्वेंट लगा के ये वाल्व, ये 1 इंची का हमारा वाल्व ऊपर आ गया। इसके साथ आगे हम पॉलीट्यूब को कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारी 32 mm की पॉलीट्यूब आ गई। इसको लेटर पाइप भी बोलते हैं, इसको पॉलीट्यूब भी बोला जाता है। अब इसको हम लोग खेत में बिछा देंगे दोस्तों। ये तकरीबन 1 एकड़ की लेंथ जा रही है, जैसा कि मैंने नक्शा आपको दिखाया था कि 60 मीटर लंबा है। तो ये 32 mm की पॉलीट्यूब को 60 मीटर लेंथ तक हम लोग बिछा देंगे। लास्ट में फिर 5 मीटर छोड़ दें, आपका स्प्रिंकलर पहले ही रह जाएगा 5 मीटर दूरी। अब ये इसको कंप्रेशन एल्बो के साथ फिट कर देते हैं। इस लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया दोस्तों। अब 10 बाई 10 मीटर के ऊपर लगाएंगे मिनी स्प्रिंकलर। पहला लगाना है 5 मीटर के ऊपर, उसके बाद 10-10 मीटर के ऊपर, लास्ट में भी 5 मीटर की जगह छोड़नी है। एक लाइन में लगाएं बिल्कुल सीधा। अब इसको करते हैं पंच। ये मिनी स्प्रिंकलर लेटर पाइप में नीचे पंच कर देना, बाद में ऐसे ही इसको बाहर निकाला जा सकता है। अब इसको ये अच्छी तरह हमने फिट कर दिया दोस्तों। अब आ जाते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट के पास। ये आगे हमारी मोटर के पास लगा दी हमने टी। एक लाइन जाएगी फिल्ट्रेशन यूनिट की तरफ, एक खुला पानी लेने के लिए। कल के अगर हमें खुले पानी की जरूरत है तो वो भी लिया जा सकता है। इसमें फ्लैंज जरूर लगाएं, जो कि अभी आप देख रहे हैं फोनू जी लगा रहे हैं। इस फ्लैंज के द्वारा ये फायदा होगा कि कल के मोटर खराब होती है तो हमें उसको खोलना हो तो 4 नट खोलेंगे, वो फिल्ट्रेशन यूनिट अलग हो जाएगा, मोटर अलग हो जाएगी। ये आगे बाईपास वाल्व आ गया। जो हमने बाईपास पानी लेना है दोस्तों, थोड़ा सा पानी बाईपास करना हो या खुला पानी लेना है, इस वाल्व के द्वारा ले सकते हैं। ये हमारी वेंचुरी आ गई खाद देने के लिए। ये हमारा फिल्टर आ गया पानी को साफ करने के लिए। अब इसमें हम लोगों ने ये पाइप 3 इंची की फिट की। ये सारा यूनिट हमने एक साइड में फिट कर दिया दोस्तों, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे फिटिंग की थी। थोड़ा सा लंबा यूनिट जरूर हो गया क्योंकि जगह थी हमारे पास वैसी ही। ये आ गई दोस्तों ARB। और इसके बाद ये हमने पीवीसी पाइप जो मेन लाइन हमारी जा रही है स्प्रिंकलर की तरफ, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग 2 वाल्व बनाएंगे दोस्तों। टोटल हमारा एरिया 2 एकड़ है, तो 1-1 एकड़ का 1-1 वाल्व बनाएंगे। ये नीचे 3 इंची की फिटिंग हो रखी है। 3 इंची की फिटिंग के बाद ये रिड्यूसर लग रहे हैं 3 बाई 2 इंची को। ये आप वीडियो को धीरे करके आराम से देख सकते हैं कि हम लोग कैसे फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर एक चीज के बारे में बताया जाए। ये 2 लाइनें जा रही हैं दोस्तों 2 एकड़ के लिए। पीछे से मेन लाइन आ गई 90 mm की। ये चारों पॉइंट खड़े हो गए। इसमें ऊपर हम लोग लगा रहे हैं 2 इंची के गेट वाल्व। ये 2 इंची के गेट वाल्व थोड़े से आपको लगेंगे कि टेढ़े लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे
खाली कम थी, पटाई कम हो रखी थी, तो ज्यादा करवाने में टाइम ज्यादा लग जाना था, तो हमने ऐसे ही फिट कर दिया इसको। अब ये हमारा फ्लश वाल्व आ गया दोस्तों। फ्लश वाल्व लाइन के लास्ट में लगता है पानी को फ्लश करने के लिए। पाइप को फिट करते समय जो भी मिट्टी आ रखी होगी इस फ्लश वाल्व के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी। अब करते हैं चालू। आप देखेंगे ये सबसे पहले पानी हमारा अच्छी तरह जब साफ हो जाएगा, फिर हम फ्लश वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद हमारे स्प्रिंकलर चालू हो जाएंगे। सो दोस्तों आखिरकार हमने ये सिस्टम चालू कर लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिनी स्प्रिंकलर कितने शानदार तरीके से चल रहे हैं। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं हो जाती कि हमने सिस्टम लगा लिया और बस उसको चालू कर लिया। किस दिन पानी देना है, कितना पानी देना है, कितना टाइम सिस्टम को चलाना है, जब हमें ये पता होगा तो हमारी क्रॉप लाजवाब होगी दोस्तों। फिर हमें असली एडवांटेज इसका पता लगेगा। अभी आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से पीछे मिनी स्प्रिंकलर चल रहे हैं। 10 बाई 10 मीटर पे हमने लगा रखा है। इस 1 एकड़ को हम लोग ड्रोन के द्वारा भी आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से गीला होता हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों आड़ बनाने का सारा काम खत्म हो गया। आड़ कहीं नहीं डालनी, मोटर को ऑन करना है, सिस्टम चालू हो जाएगा, सीधा पानी लगना शुरू हो गया। इसमें जो हम लोग ये आड़ की जगह खराब कर रहे थे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन 3-4 फीट की तो आड़ की जगह ही खराब हो रखी है। वहाँ फसल नहीं लगाई हमने, बट जब हम कोई भी ऐसा सिस्टम लगा लेते हैं तो ये सारी जगह भी हमारी कवर होती है, इसमें भी हम लोग फसल को लगा सकते हैं। सेकेंडली जो ये बीच में आप देख सकते हैं ये मिड बना रखी है, ये बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप सीधी फसल लगा दें, सीधा पानी डालना उसमें शुरू कर दें, सारी फसल एक बराबर होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।